आओ करें करें। कर लिए सब? किस किस का आंसर आ गया? चलिए, जिनका नहीं आया वो बोर्ड पर देखें। तो कल मैंने आपको एक समझाया था क्या, इधर देखिए, कल क्या समझाया था, पहले उससे ही हो जाएगा। कल मैंने बताया था प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट होता है काय के इक्वल में होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। आप रुपए में टाइम का इंटू कर दी तो क्या मिल जाएगा आपको? प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? अब इससे आप आई भी निकाल सकते हो और टी भी निकाल सकते हो कि नहीं? इन्वेस्टमेंट भी निकल आएगा और टाइम भी निकल आएगा। यही होता है कि नहीं होता है? ये एक व्यक्ति का है, दूसरे व्यक्ति का भी निकालना है, तो मैंने बताया था आई इंटू टी, और इनके बीच में आ जाता है क्या फिर? रेशो। दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, उनका प्रॉफिट निकालना है तो हमेशा काय में निकलेगा? रेशो में निकलेगा। काय में निकालेंगे? रेशो में। सवाल करते हैं, कितने व्यक्ति हैं इसमें? 3। कितने हैं? 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए कितने रुपए लगाता है? देखिए, ए कितने रुपए लगा रहा है? 1500 रुपए लगाता है। कितने? 1500। अपना बी कितने लगाता है? 2000 रुपए लगाता है। और सी कितने लगाता है? 2250। ये तो रुपए लग गए, अभी तो प्रॉफिट होगा नहीं जब तक कि इसमें काय का इंटू ना हो जाए? टाइम का। और टाइम का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, ए 1500 रुपए लगाता है, बी 2000 रुपए लगाता है। 4 महीने के बाद इस व्यवसाय में सी भी शामिल हो जाता है। कितने महीने बाद? 4 महीने बाद बी को भी, सी को भी शामिल कर लिया जाता है। सी 2250 रुपए की भागीदारी करता है। यदि बी 9 महीने बाद अपना साझा वापस ले लेता, मतलब बी ने कितने महीने के लिए लगाए? 9 महीने। भाई 9 महीने बाद पैसे वापस ले रहे तो 9 महीने तक लगी रहे कि नहीं? तो बी आ गया कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। कोई दिक्कत? फिर कहाँ गया? तो वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष के लिए लगाया गया था। ए के बारे में कुछ नहीं बोला तो यहाँ तो 12 का इंटू करेंगे। और सी 4 महीने बाद आया तो कितने महीने के लिए लगाया गया? कितने महीने के लिए? 8। ये आएगा कि नहीं? अब हम इसको 0 हटा देते हैं, इसकी 1 0 1 0 1 0 हट जाएंगे। अब देखिए काय से कट जाएगा ये? 25 से काट दें? 25 नम्बे 225। कोई दिक्कत? 25 अट्टे 200, 25 छंग 150। यही आएगा। और देखिए अब काय से कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। 3 से काट दो आप। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। देखो नहीं होगा, 12 दूनी 24, 8 तिया 24 और 8 तिया 24, 24 24 24। क्या है? 1 1 1। तो प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड कर लेंगे? 1:1:1 में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। लिख लीजिए जिन्हें नहीं आया। हाँ है। देखिए उसने रेशो पूछा है ना, हमने रेशो बता दिया। अगर वो पूछता यदि बी 9 महीने में अपना साझा वापस ले लेता है तो वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले 900 रुपए में मुनाफे को वो किस तरह विभाजित करेंगे? मतलब 3 और 900 रुपए कैसे बांटेंगे? 300 300 मिल जाएंगे ना सबको, कि नहीं मिलेंगे? भाई 1:1 अनुपात में तीनों में बांटना है, तो 900 को बांटना चाहें तो ए का हिस्सा कैसे आएगा? देखिए 900, इसका रेशो 1 है, तीनों प्लस करके करेंगे 3, प्लस होगा कितना आ जाएगा? 3। ये 300 आ गए, ए का 300 हो गए। ये देखिए बी 900, इसका भी रेशो 1 है, अपॉन में 3 है, ये भी कितना आएगा? 300। और सी भी कितना आएगा? 900, इसका भी 1 है, इसका भी 3 है, ये कितना आएगा? 300। यहाँ डायरेक्ट से ही देख रहे हैं, 1 1 मतलब बराबर बराबर बराबर। तो 900 को 3 जगह बराबर बांटो, कितना आएगा? 300 300 300। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन लिखें, करें।
आओ करते हैं सवाल को। किस किस का आंसर आ गया? देखिए सवाल में क्या कहा है, देखिए कौन कौन व्यक्ति हैं? ए, कितने हैं? ए बी सी, ए बी और ये सी, ठीक है। वो क्या रहा है देखिए, ए चौथाई पूंजी मतलब 1/4 इन्वेस्टमेंट दिया है ना, पूंजी का कितना लगाता है? चौथाई भाग लगाता है ना, जैसे 1 रुपया का ये चौथा भाग लगा दिया। चौथाई पूंजी चौथाई समय के लिए, अब टाइम ही दिया है, 1/4 हो गया कि नहीं? 1/4 इन्वेस्टमेंट करता है 1/4 टाइम के लिए। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? इतना समझ में आओ। बी के पास आती है। बी क्या बोल रहा है देखिए, बी 1/5 पूंजी, कितना इन्वेस्टमेंट कितना है इसका? 1/5। टाइम देखिए, टाइम कितना कह रहा है? आधे समय के लिए। समय 1 था, उसका आधा कर दिया, 2 हो गए, आधा हो गया समय, क्यों? हाँ आओ सी, सी के बारे में बोल रहा है शेष पूंजी। अब शेष पूंजी, पूरी पूंजी कितनी थी? 1। कितनी थी हमारे पास? ये देखो जी, 1 पूंजी मान के उसका चौथा भाग चला गया। 1 पूंजी थी, उसका कितना भाग चला गया? 5। तो हमारे पास बचा कितना? निकालेंगे कि नहीं? इन दोनों को प्लस करके इसमें 1 में से माइनस कर दें तो निकल आएगा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। आओ देखो, 1 में से इन दोनों को माइनस कर दो। 1/4 पहले लगा ली, दूसरे ने 1/5 लगाई है, ये लगाई है कि नहीं? तो 1 माइनस यहाँ देखिए 5 + 4/20, यही आएगी कि नहीं? 20 से कम 20, 5 4 9, कितने आएंगे? 20। कितने बचे? 11/20। ये पूंजी बची कि नहीं? ऐसे ही निकालेंगे तो ये 11/20 रुपए इसके हो गए। कितने समय के लिए लगाएं? पूरे समय के लिए। पूरा समय तो हमने 1 मान रखा है ना, तो ये 1। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? किसी को डाउट यहां तक? समझ में आया कि नहीं? देखिए सबसे पहले दिए थे रुपए, तो इसने लगाए 1/4, ये दिए ए का चौथाई पूंजी, तो चौथाई हो गई। बी ने लगाए थे 1/5, तो 1/5 हो गई इसकी। फिर लगाया शेष पूंजी। अब शेष पूंजी मतलब इन दोनों की घटाओ 1 में से, तो ये हमारे पास पूरी पूंजी थी, इन दोनों की जोड़ के 1 में से घटा दी तो कितनी पूंजी आ गई? 11/20। क्लियर हो गया सबको? अब आगे देखो, अब सॉल्व करते हैं इसे। ये कितना हो जाएगा? 1/16 रेशो 1/10, ये 11/20। आपको मैंने कल बताया था कि रेशो बटे में नहीं होता। रेशो जो होता है, अनुपात जो होता है, वो बटे में अपॉन में नहीं होता ना। क्या करते हैं? एलसीएम। किस किस का एलसीएम लेंगे? 16 10 20, कितना आएगा? 80। एलसीएम कितना आएगा भैया? 80। तो 1/16 जो एलसीएम आता है उसका इंटू कर देते हैं। बीस चौको 0 से 16 5, कितना आएगा? 8 जे 44, यही आएंगे। प्लस कर लो, कितने आ रहे हैं? 57, यही आएंगे। अब हमें निकालना है क्या? प्रॉफिट दिया है उसमें 1140 रुपए का मुनाफा, ये प्रॉफिट दिया है 1140। इसमें हमको तीनों का भाग निकालना है, तो पहले ए का निकालें। देखिए अब मुझे लगता है यहां से तो कर ही लेंगे आप। ए का रेशो कितना है? 5। अपॉन में तीनों प्लस करके नीचे लिखेंगे। ये कितनी बार कट जाएगा? 40 बार नहीं, 2 बार, 2 बार कट जाएगा, सॉरी 2 बार। 20 पंचे 100। बी का निकालेंगे 1140। बी का रेशो कितना है? 8/57 आ जाएगा 160। सी 1140 इंटू 44/57, 20
880 आ जाएगा। ये तीनों कौन सा ऑप्शन है अपना? सेकंड ऑप्शन, ये आंसर है। मेन था आपको, देखिए यहाँ से तो आपने सबने सवाल कर ही रहे हैं हम, ये था समझने लायक। ये लाइन में किसी को दिक्कत आई हो तो पूछे बस, ये लाइन है मेन। यहाँ से तो अपन रोड कैलकुलेशन कर ही रहे हैं। और किसी कोई डाउट है? समझ में आ गया सबको? किसी कुछ पूछना है क्या? नेक्स्ट करें? हाँ तो आधे पर करना, किस किस का आंसर आ गया? आओ करते हैं, देखो देखिए सट्टेबाज हैं दो। कौन है सट्टेबाज? क्या है सट्टेबाज? सट्टा जानो क्या होता है? हैं? सब जानते हो तुम, अभी बचो रह जाएगा तुमसे। सवाल है इसलिए वे शांत नहीं हो रहे। आ देखें, दो सट्टेबाज हैं, कौन कौन? ए और बी। एक ए है, एक भैया बी है अपना। ए लगाता है कितने रुपए? 50 रुपए। और बी लगाता है कितने? 45 रुपए। ऐसा ही कुछ करते हैं कि नहीं? कहाँ हुए फिर? चौथे महीने की समाप्ति पर ए अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। कितने महीने की समाप्ति पर? चौथे महीने। तो मतलब ये पैसा कितने महीने लगे रहे? 4 महीने लगे रहे। बी को बाद में लिखेंगे। क्लियर है? 4 महीने बाद उसने कितने रुपए निकाल लिए? तो कितने रुपए बच गए? 25। तो ये 25 रुपए फिर कितने महीने के लिए लगे रहे? कितने महीने? 1 साल की बात थी, 4 महीने जो लग गए, कितने महीने बचे? 8। क्या आपको कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? इतना मुझे लगता है इतना तो आ ही गया होगा समझ में। क्लियर हुआ कि नहीं? अब आती है बी की बारी। बी भी कह रहा है मैं भी तो सट्टेबाज हूं, मैं कैसे मान जाऊं? तो बी क्या करता है? छठे महीने की समाप्ति पर, तू 4 में मैं 6 में, ले भैया 6 में निकाल लेता है रुपए। कितने निकालता है? वो भी आधे ही निकालता है, तो आधे बचे रहे ना, तो आधे लिख दे, 22.5 हो गए। ये कितने महीने लगे रहे? 6 महीने लगे रहे। कितने महीने? 6। तब आता है सी। मतलब जब 6 महीने हो जाते तब आता है ना सी। आओ सी को ले आते हैं। अब सी कहाँ है अपनो? सी यहीं आया हो बगल में। अब यार रोए को सी नहीं, ये सी आ गया। तब सी 70 रुपए लेके जाता है, ले वो मैं भी लगाऊंगा। बाकी के 6 महीने जी लगाएगा। क्या आपको कितना समझ में आया? यहाँ 12 तो नहीं कर दिया? किया है क्या? 12 थोड़ी होगा। क्या बोल रहा है वो? देखो ये क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है जी? तब या देन, मतलब बी के 6 महीने हुआ तब आया ना सी। तो कितने महीने के लिए आया? 6 महीने। बताइए किसी को दर्द मर्द हुआ हो तो बताएं। इधर हो रहा है किसी को दर्द हुआ है क्या? तो कोई डाउट नहीं है। आओ करते हैं फिर। क्या है सब आ गया तुम्हें? 50 चौको कितने होते हैं? और 25 अट्टे टोटल मिला के 400। अब इनको कर लेते इंटू 45 चंग। अरे अपन ने कहा था, मैं तो अपन तो एक एक कर गए। 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 24 और 3 27। ये आ गए। 22.5 में इंटू कर ले। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 बचा। 6 दूनी 12 और 1 13, प्लस करेंगे 5 7 3 10 2 3 4, 405 आएगा। हाँ या ना? तो अपन इकट्ठे करके लिख लेते हैं। 405। कोई दिक्कत भैया? पल्ले पढ़ पा रहा है कि नहीं? आओ इधर चले जाते हैं। 6 7 42, 420 आ गया। कोई दिक्कत? 5 से काट दें?
आओ 5 से काट दे, 5 अट्टे 40, 5 अट्टे 40, 5 एकम 5, 5 अट्टे से 5 चौक 20, यही आएगा। अब मेरे हिसाब से नहीं घटेगा, यही बन जाएगा रेशो। क्या उसने रेशो ही पूछा था क्या? मैं आंसर आ गया 80 81 84, कौन दिया है क्या? थर्ड ऑप्शन ये आंसर है। किस किस का सही है? बढ़िया, लिख लो जिन्हें नहीं आया। जाए भी काट दिया अपन ने, इसे भी काटा है अपन ने। नेक्स्ट सवाल है, करें? कर लिया? किस किस का आंसर आ गया? आओ देखें। इधर देखिए, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यही होता है। कौन कौन व्यक्ति है देखिए, ए और बी। ए 400 इन्वेस्टमेंट दिया है उनका, कितना दिया है? 450 रुपये ये लगाता है। बी कितने लगाता है? 300 रुपये लगाता है। क्लियर है? फिर टाइम दिया है, प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट कितने दे दिया उन्होंने? अनुपात में दिया ना, 2:1। इन्हें अनुपात में बदल लेंगे अपन? पैसा अनुपात में बदल लेंगे क्या? मत बदलो, ऐसे भी कर लेंगे अपन। देखिए टाइम क्या दिया है, बी ए का कोई टाइम नहीं, तो ये 12 महीने के लिए लगाता है। और जे कुछ समय मान लिया, जे एक्स समय के लिए लगाता है। कितने समय के लिए लगाता है? एक्स समय के लिए लगाता है। बताइए समझ में आया? तो देखिए अपन रेशो बना लेते हैं। देखिए ये ए है अपने पास, जे अपने पास बी है। ए ने लगाए 450 रुपया 12 महीने के लिए, और बी ने लगाए 300 रुपये 300 रुपये कितने महीने के लिए? एक्स महीने के लिए। तो दोनों का अनुपात दे दिया कितना लाभ का? 2:1। क्या आपको ये समझ में आ गया? यही दिया है क्वेश्चन में कि नहीं दिया? जे ए का लाभ, जे बी का लाभ। इंटू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 450 इंटू 12 बराबर 600 प्लस 2x, यही आएंगे? बताइए हाँ या ना? यही आएंगे कि नहीं आएंगे? इधर इंटू कर सकते हैं आप। 0 12 पंचे 60, 12 चौक 48 और 54, और ये 60 600 इधर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? क्या हो गया? अच्छा यार, ये गलती हो गई। 600x इंटू 2, और ये आ जाएगा 3 में 2 का इंटू का 600 और इंटू एक्स, 600x हो गए। आओ तो x की वैल्यू निकल जाएगी 450 इंटू 12 बटे में कितना आ जाएगा? 600। कैंसिल, 12 पंचे 60, 5 नाम 45। एक्स ने कितने महीने के लिए लगाए? 9 महीने के लिए। क्या दिया है? गलती कर दिया। 1 मिनट को तो बताएं कि बी व्यवसाय में कब शामिल हुआ? तो एक्स की वैल्यू आई है कितनी? 9। कितने महीने बाद शामिल? देखिए इधर एक्स की वैल्यू आई है कितनी? 9। ए कब शामिल हुआ था? 12 महीने के लिए। वो पूछा है बी कब शामिल हुआ? 9 महीने के लिए शामिल हुआ था, तो 3 महीने बाद ही आया होगा, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा? 3 महीने बाद। $300 इंटू 2x बराबर 600x। अरे लाल जी, 300 में 2 का इंटू होगा 6, और ये एक्स जाम नहीं जुड़े, इंटू नहीं होगा उसका। ये समझ में आया? 3 महीने कैसे आया? कौन कौन आ गया? एक बार और समझो, देखो आधे जय में जा रहे हैं। इधर देखो, जा जहीं करते हैं। इधर देखो भैया बोर्ड पर, ऐसे तो जहीं काट देंगे हम अभी। 0 12 पंचे 60, ठीक है, 12 चौको 48, 54 हो गए। ये आ जाएंगे 300x बराबर में 2/1 हो जाएंगे कि नहीं? क्यों? हाँ, 0 से 0, 3 से काट दें, 3 एकम 3, 3 अट्टे 24, यही आएगा। 2 एकम 2, 2 से कितनी बार? 9 बार। तो देखिए 1 का इंटू 9 होगा तो 9, इधर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। कोई दिक्कत? इसका क्या आंसर निकल के आया? हमने कहा था कि x कितने महीने के लिए शामिल, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 9। मतलब b कितने महीने के लिए शामिल हुआ?
9 महीने के लिए शामिल हुआ, 9 महीने के लिए। लेकिन वो क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में वो ये पूछा बी व्यवसाय में कब शामिल हुआ, कितने समय के लिए शामिल हुआ, ये तो नहीं पूछा ना। क्या पूछा? बी कब आया। तो 9 महीने के लिए पैसे लगाए हैं, साल भर में 9 महीने के लिए आए, तो कब आया होगा? 3 महीने बाद ही आया होगा। तो 12 - 9 कितना? 3 महीने। तो आंसर है 3 महीने। अगला करें। किसी को पूछना है इसमें? समझ में आ गया सबको? सभी आ गए समझ में? नेक्स्ट करें। हाँ, तो मुझे लगता है आंसर आ गया होगा कि नहीं आया। आओ देखते हैं। ये भी सेम सवाल है कि नहीं है? ए और बी दिए हैं, देखिए ए हैगा और बी हैगा। कितने में लगाते हैं? 7:9 में पूंजी लगाते हैं। ए ने लगाए 7 रुपए तो बी ने लगाए 9 रुपए। ये रेशो दिया है ना। 8 महीने की समाप्ति पर ए अलग हो जाता, मतलब इन्हें कितने रुपए लगाए, कितने महीने के लिए लगाए? 8 महीने के लिए लगाए। तो उनका मुनाफा जो दिया है वो कितने में दिया है? 8/9 में। तो पूछा बी कितने दिनों तक ये व्यवसाय में साथ, माना कि बी एक्स 8 से 8, 9 से 9, ये होगा। यहाँ ऊपर क्या बचा? केवल 7। यहाँ तो बन ही है अकेला, और यहाँ हो गया एक्स। तो कितना आंसर? 7 महीने तक। कितने महीने तक? 7 महीने तक। तो बी 7 महीने में हो गया यार, मतलब व्यवसाय खत्म फिर। हाँ, तो 8वें महीने में ही हिस्सा बांटो होगा ना सब। बिजनेस चलता रहा, जिस 7 महीने में चला गया, 1 आध महीने तक ए और करता रहा, अकेला करता रहा। समझ में आया कि नहीं आया? 2 जनों ने दुकान डाली, 1-2 महीने बाद चला गया, दुकान चली 12 महीने। एक व्यक्ति जो था उसने 2 महीने काम किया, बाकी 8-10 महीने तो एक काम करता रहा होगा ना, उसी पार्टनरी में करता ना होगा। वो पार्टनरी की जो व्यवसाय है उसमें वो एक तो 10 महीने काम करता रहा होगा कि नहीं करता रहा होगा अकेले ही। 1 साल बाद उसने अपना समाप्त कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया? 2 जन दुकान खोलते हैं तो ये जरूरी है कि एक साथ ही बंद हो? पूछ रहा हूँ मैं। 2 जने एक साथ व्यवसाय चालू कर रहे हैं तो ये कौन जरूरी है कि वो एक साथ ही समाप्त हो? एक पहले हट जाएगा, एक करता रहेगा। लेकिन वो हिस्सेदारी तो, मतलब वो दुकान का नाम या जो काम किया वो तो पार्टनरी वाला काम कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बस अब ये होगा कि जो मुनाफा है वो एक तरफ जाएगा। लिख लिया सबने इतना? अगला करें। लो इसको करो, इसे करें। हाँ, तो मुझे लगता है ये भी कर लिया होगा। किस किस का आंसर आ गया? देखिए कौन कौन व्यक्ति हैं? ए बी सी। ए है, बी है और सी है। रेशो लगाया, मतलब इन्वेस्टमेंट किया कितना? एक ने 2, एक ने 3 और एक ने 5। और टाइम दिया इनका कितना? एक का 4, एक का 5 और एक का 6, ये दिया है। पूछ कह रहा है कि उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। आप जानते हैं कि P बराबर क्या हो जाता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम में। तो इनका इंटू करेंगे हम। 4 दूनी 5 दिया और 6 पंचे 30, यही आएगा। इनका इंटू कर दिया हमने, तो 8, 15, 30 दिया है कहीं। ये आंसर हो गया। किस किस का सही? बढ़िया। नेक्स्ट देखिए। करें, इसको करें। कर लिया सबने? किस किस का आंसर आ गया? मुझे लगता है सबका आ गया होगा इसका आंसर। क्या दिया देखिए? ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। काय का इन्वेस्टमेंट दिया है इनमें, अनुपात में पूंजी लगाई। कितने में लगाई? 5, 6, 8 में। 5, 6, 8। और कारोबार के अंत में लाभ, आप जानते हैं टाइम
बराबर होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है इनको, 5 3 12। उन लोगों के पूंजी लगाने की अवधि का अनुपात क्या होगा, तो मान लिया कि कितना होगा, इसका ए होगा, इसका बी होगा और इसका सी होगा, यही मान लें। तो यहाँ बताइए ए बराबर निकल के आ जाएगा, ए बराबर 5/5 हो जाएगा, तो कितना आएगा 1। यहाँ से देखिए बी बराबर आएगा 3/6, तो 1/2। और यहाँ सी बराबर निकल के आएगा कितना, 12/8। 4 से कट जाएगा 3/2, तो आया 1, 1/2, 3/2, यही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, देखो दोबारा समझा दें। इधर देखो ए बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये ए आएगा भैया, है ना। ए बराबर निकालेंगे तो 5/5 कितना आया 1। यहाँ से बी बराबर निकालेंगे तो 3/6, 1 2, तो 1/2 आ जाएगा। और यहाँ से सी बराबर निकालेंगे तो 12/8, 4 से कट जाएगा 3/2, तो ये 3/2 आ गया है। हमें रेशो निकालना है, तो 1, 1/2 और 3/2। बटे में होता नहीं है तो क्या करते हैं, एलसीएम। कितना आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा, 1 × 2, 2 2 कैंसिल कैंसिल, 2 1 3। कोई ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। किस किस का सही निकला, लिख लीजिए। नेक्स्ट करें, करिए सवाल। मुझे लगता है आ ही गया होगा। किस किस का आंसर आ गया, क्या निकालना है अपने, देखो ये ए है, ये बी है, रुपए लगा रहे हैं किस रेशो में, ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, यहाँ टाइम आ जाएगा तो प्रॉफिट निकल के आएगा। तो 5-6 में लग गए, 8वें महीने की समाप्ति पर ए आ गया, तो बी कितने पे आएगा, एक्स पे आएगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाता है 5/9, यही दिया है। 5 से 5 कैसे, 3 दूनी 3 तिया 9, यही आएगा। 3 का इंटू इधर हो जाएगा, 8 तिया 24, 2 एक्स इधर आ जाएंगे, 2 से कितनी बार, एक्स बराबर दिया है क्या, ये आंसर है। किस किस का सही है, क्या कह रहा है, फास्ट करवा दिया, आराम से करेंगे। अब मैं आराम से करूंगा, आओ। ए ऐसे कराऊं, ए और बी है इनका देखिए क्या दिया है, ये तो जानता है ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। ये तो समझा दें, कल से लगे नहीं में यार। रुपए में काय का टाइम का मल्टीप्लाई, समय का गुणा कर दो, क्या निकल के आता है, प्रॉफिट। अब तो समझ गया होगा प्रॉफिट। आओ, कितना इन्वेस्टमेंट करा दिया मैंने इनसे, 1 से 5 रुपये करवाए और 1 से 9 रुपये करा दे, 6 करा दिए। बता तो समझ में आया ये, हाँ। इंटू लगा लो ऊपर ने, जहां भी लगा लेंगे, यहां भी लगा लेंगे। ले समय देखिए, 8वें महीने की समाप्ति पर कौन अलग हो जाता है, तो ये 8 लिख दे, कोई दिक्कत, पूंजी वापस ले लेता है। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ हुआ है तो लाभ के लिए यहां बराबर आएगा, कितना हो जाता है 5/9। तो वो पूछ रहा है बी ने कितने दिनों के लिए पूंजी में निवेश किया, तो माना कि एक्स में निवेश किया। अब आया समझ में इतना, ले ये 3 गुणा कर लिया अपन ने, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 8 9 बराबर आ गए 6x 5। अब अच्छा लग रहा है थोड़ा, हाँ। 5 8 9 6 5, 5 से 5 कैंसिल हो गए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 चौको 8 और 4 तिया 12। बताते इतने भी सही हुई कि नहीं, सही हुई कि नहीं, अब आ गए समझ में, हाँ लिख ले। फास्ट कर दिया जी, कर रहे हैं सवाल ये कहीं।
हटाएं।